आज के मॉडर्न साइंस के पास ऐसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ है जिनकी मदद से हम वो सब कुछ देख सकते हैं जिसे हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। हमारी प्राचीन संस्कृति में हम कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसे प्राचीन चीज़ें हमारी संस्कृति में हैं जिन्हें हम अगर साइंस की नज़र से देखें तो उनमें एडवांस टेक्नोलॉजी की झलक हमें दिखाई देती है। आज मैं आपको भारत की प्राचीन संस्कृति में छिपे कुछ ऐसे सबूत दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आप प्राचीन ज्ञान और विज्ञान पर जरूर सोचेंगे। तमिलनाडु में स्थित तिरुपुरम टेम्पल। इस मंदिर के अंदर कुछ हैरान कर देने वाली नक्काशियाँ हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ नक्काशियाँ उकेरी गई है। इन नक्काशियों को ध्यान से देखिए। क्या यह बस फूलों की नक्काशी है जो बस सजावट के लिए उकेरी गई है? नहीं, बल्कि ये नक्काशियाँ 27 लूनार स्टेशन को दर्शाती है जिन्हें नक्षत्र कहा जाता है। इन नक्षत्रों का उपयोग समय, स्थिति और ऋतुओं की गणना करने में किया जाता था। इन प्रत्येक आयत में हम अलग अलग नक्षत्रों को देख सकते हैं, लेकिन इन्हें यहाँ होना संभव ही नहीं था। इसकी वजह इनमें बने कुछ स्टार समूह है जो खुली आंखों से नहीं देखे जा सकते। इस स्टार समूह को देखिए। इसे मॉडर्न साइंस में रेगुलस कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि खुली आंखों से ये सिर्फ एक ही तारा दिखाई देता है, और अगर हम टेलीस्कोप्स की मदद से देखें तो हमें 4 तारे दिखाई देते हैं जिन्हें रेगुलस ए, बी, सी और डी कहा जाता है। तो मॉडर्न टेलीस्कोप के बिना प्राचीन शिल्पकार इसे यहाँ कैसे उकेर सकते हैं? यहाँ एक और तारा समूह है जिसे जेटा पीसियम कहा जाता है। यह 5 तारों से बना हुआ है और यह भी खुली आंखों से नहीं दिखता है। अब मैं आपको एक भारतीय थ्योरी के बारे में बताता हूँ। हमारी सभ्यता में सदियों से इस बात को माना जाता है कि भगवान सृष्टि के कण कण में बसे हैं। यह एक आध्यात्मिक वाक्य है जिसका अर्थ यूनिवर्स के हर कण में ईश्वर का प्रेजेंस होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि प्राचीन काल के लोगों को कैसे पता था कि पूरा यूनिवर्स कण कण से बना हुआ है। 1766 से 1844 के दौरान ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने एटम की थ्योरी का इन्वेंशन किया था। लेकिन महर्षि कनद ने तो 2600 साल पहले ही दुनिया को यह बताया था कि हर चीज़ एक छोटे कण से बनी हुई है जिसे अणु कहा जाता है। और यही नहीं, महर्षि कनद ने तो परमाणु के बारे में भी बताया था जिनसे अणु की रचना होती है। तो क्या यह प्राचीन एडवांस टेक्नोलॉजी के सबूत है जो यह बताती है कि भारत में माइक्रोस्कोप या इसके जैसी ही प्राचीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था? प्राचीन एडवांस टेक्नोलॉजी के सबूत भारत में ही नहीं बल्कि धरती की अलग अलग जगहों पर भी मिलते हैं। साउथ अफ्रीका के माली देश की एक सभ्यता जिसे डोगोन कहा जाता है, यह सभ्यता उनके देवता नोमा की पूजा करती है जो सीरियस नक्षत्र से धरती पर आए थे, जिन्होंने इस सभ्यता को ज्ञान दिया था। डोगोन्स के देवता सीरियस नक्षत्र के सीरियस बी स्टार से आए थे, जिस स्टार को डोगोन्स पोटोलो बुलाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह तारा पृथ्वी से इतना दूर है कि इस तारे को खुली आंखों से तो क्या, एक टेलीस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता। यह तारा पृथ्वी से 8 प्रकाश वर्ष दूर है और इसे पहली बार हबल टेलीस्कोप द्वारा 2003 में खोजा गया था। मॉडर्न साइंस ने कंफर्म किया है कि यह तारा मौजूद है, और मॉडर्न साइंस के पुष्टि करने से पहले ही डोगोन्स इस तारे के बारे में जानते थे। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो क्या डोगोन्स के पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी या ये ज्ञान उन्हें किसी परग्रही द्वारा मिला था? लुक्सर टेम्पल, इजिप्ट। यहाँ मिले हायरोग्लिफ्स में एक ऐसा चित्र जो बाकी सभी चित्रों से अलग था। ये चित्रलिपि लगभग 4000 साल पुरानी है। पहली बार देखने पर ये नॉर्मल चित्र लगता है, लेकिन अगर इसे साइंस की नज़र से देखा जाए तो इनमें एक रहस्य छिपा हुआ मिलता है। रिसर्चर जॉन एंथनी वेस्ट ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें इसमें एक स्पर्म की आकृति मिली। जिस सेल को सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, तो हजारों साल पहले इजिप्शियन ने इसे कैसे बनाया था? तो क्या उस समय के लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजीज थी जिससे इन सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता था? कोलंबिया में मिली इस डिस्क को देखिए, जिसे जेनेटिक डिस्क कहा जाता है। यह डिस्क 6000 साल पुरानी है।
इस डिस्क को ध्यान से देखिए। इस डिस्क में इंसान के गर्भ में डेवलपमेंट के स्टेजेस, जीवाणु और बैक्टीरिया को दिखाया गया है। जिन चीज़ों को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, उन चीज़ों का इन डिस्क और हायरोग्लिफ्स पर मिलना यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। दोस्तों, आज हमने कुछ ऐसी प्राचीन चीज़ों को देखा है जिनमें हमें प्राचीन काल के इस्तेमाल की गई एडवांस टेक्नोलॉजी के सबूत मिलते हैं। ऐसे ही प्राचीन चीज़ों और घटनाओं पर हम रिसर्च जारी रखेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही रहस्यमय जानकारी के लिए। धन्यवाद।